नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की प्रजापति और आप देख रहे हैं यूपी टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश के जालौन में उप निबंध अधिकारी उरई के खिलाफ अधिवक्ता और लेखाकार हड़ताल पर चले गए, जिन्होंने उप निबंध कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर सब रजिस्ट्रार के खिलाफ नारेबाजी की। यह प्रदर्शन समय से काम न करने और उप निबंधक द्वारा घूस मांगे जाने को लेकर किया गया। इससे रजिस्ट्री करने वाले लोग परेशान दिखाई दिए, साथ ही काम प्रभावित हुआ। सब रजिस्ट्रार उरई पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और रजिस्ट्री करने आए लोगों ने जमकर बवाल काटा और उप निबंधक एवं रजिस्ट्रार विभाग पंजीकरण कार्यालय उरई को घेरकर मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिससे मामला अति संवेदनशील हो गया। मामले की नजाकत को भांपते हुए सब रजिस्ट्रार कल्पना अवस्थी अपने वाहन में बैठकर 9-2-11 हो गईं। उनके पीछे से अधिवक्ता व अन्य लोग भी पीछे से नारे लगाते रहे, लेकिन वह कोई भी जवाब न देते हुए पत्रकारों के सवालों से बचकर भाग निकली। सूचना मिलने के बाद मौके पर क्षेत्राधिकारी सदर व सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने मामले पर गंभीरता से ध्यान देते हुए प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब कहीं जाकर लोग शांत हुए। बता दें कि मामला जेल रोड पर स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय उरई का है, जिसमें सब रजिस्ट्रार कल्पना अवस्थी की पोस्टिंग लगभग 1 साल पहले जनपद में हुई थी। नियुक्ति के समय से ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। उनका कार्यकाल हमेशा से विवादों में रहा है। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे रहा। इससे पहले इनकी शिकायत अधिवक्ता कर चुके हैं, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद 5,000 रुपए घूस मांगने का आरोप इनके ऊपर लगाया जा चुका था और इसकी शिकायत जिलाधिकारी से 15 सितंबर 2023 को की गई थी। इनकी कुछ जांचें भी अभी विभाग में चल रही हैं। यह जांचें पूर्व अधिकारी आईजी स्टाफ को सौंपी गई थीं। वह भी खाना पूर्ति करके चले गए थे। इन पर आरोप लगाए गए थे कि प्राइवेट व्यक्ति इस कार्यालय में पूरा सिस्टम चलाते हैं, बिना दाम दिए कोई काम नहीं होता है। आज सिटी मजिस्ट्रेट को समस्त अधिवक्तागण एवं समस्त दस्तावेज लेखकों द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया, उसमें आरोप लगाए गए कि निबंधक महोदया के काम और तरीकों से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। समय से कार्य का प्रारंभ न होना, कोई भी नियम बदलाव का लिखित आदेश न होना, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, चुनिंदा लोगों का काम तुरंत करवाना, कार्यालय को अपनी तानाशाही से चलाना, प्रत्येक रजिस्ट्री में मिल्कियत की 1% की मांग करना। अगर यह शर्तें रजिस्ट्री ऑफिस में पूरी नहीं करते हैं तो उनकी रजिस्ट्री होना संभव नहीं है। और सभी अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों ने ये भी कहा है कि जब तक कल्पना अवस्थी का ट्रांसफर नहीं हो जाता, तब तक कार्य का बहिष्कार करते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। इतना ही नहीं, सब रजिस्ट्रार कार्यालय में भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। रजिस्ट्री के दौरान वह घूस की मांग करती हैं। यदि उन्हें रजिस्ट्री के दौरान पैसे न दिए जाएं तो रजिस्ट्री कराने वालों की रजिस्ट्री नहीं की जाती और उसे परेशान किया जाता है, जिस कारण सभी लोगों को परेशान होना पड़ता है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि जमीन या मकान बेचने वालों के खाते में पहले रुपए जमा कर दिए जाएं, तब उसके द्वारा रजिस्ट्री की जाएगी। वहीं लेखाकार और अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि क्रेता के खाते में पहले से ही पैसा जमा कर दिया जाएगा और रजिस्ट्री करने से मुकर जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जब भी रजिस्ट्री होती है तो चेक द्वारा पैसा दिया जाता है, जिसकी चेक संख्या रजिस्ट्री पर लिखी जाती है, पर उप निबंधक द्वारा पहले एडवांस में ही पैसा जमा करने की बात की जा रही है, जिस कारण रजिस्ट्री कार्यालय में यह प्रदर्शन और हड़ताल की गई है। वहीं इस बारे में सब रजिस्ट्रार कल्पना अवस्थी से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कार्यालय के अंदर किसी को आने नहीं दिया और न ही उन्होंने बात करने की कोशिश की। वहीं इस हड़ताल और प्रदर्शन के कारण रजिस्ट्री कराने वाले लोग परेशान दिखाई दिए। क्या नाम है आपका? एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह। यहाँ रजिस्ट्री कार्यालय में आप लोगों ने आज काम बंद किया है, क्या प्रकरण है, क्यों किया? समस्या उप निबंधन कार्यालय उरई में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमित तरीके से काम करने के कारण आज हम लोग विरोध में हैं। जैसे सुबह 10 बजे काम प्रारंभ होना चाहिए, 1 से 1:30 बजे काम शुरू होता है।
जब फाइलें इकट्ठी हो जाती हैं उसके बाद मोल भाव शुरू होता है। कुछ चुनिंदा चेहरे हैं जिनसे पैसा लेके उनका पहले काम किया जाता है। हर फाइल पे 1% की डिमांड होती है जो मालियत है। अब जैसे कल उन्होंने कुछ नियम बताए कि कीमत और मालियत दोनों को इक्वल होना चाहिए, जो कि नॉन टेक्निकल है। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, विक्रेता का अकाउंट नंबर और ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि पैसा उसका ट्रांजैक्शन हो चुका है, जो कि संभव नहीं है। जैसे हमने किसी से प्लाट लिया, हमने पैसा 25 लाख ट्रांसफर कर दिया, अब वो 5 दिन तक हमें टहलाएगा। ये सबसे बड़ी टेक्निकल समस्या है। कोई भी आदेश लिखित नहीं देती है, सारे काम मौखिक होते हैं। प्रत्येक अधिवक्ता या दस्तावेज लेखक को विजिट कर दिया जाता है, किसी की बात नहीं सुनती है। उनका सिर्फ ये कहना है कि मेरी बात सुने आप। इस कारण हम सारे अधिवक्ता और दस्तावेज लेखकों की एक मांग है, इनको तुरंत यहाँ से स्थानांतरण किया जाए, हमें दूसरा कोई अधिकारी दिया जाए, हम लोग काम शुरू कर दें। उन्होंने क्या आरोप, क्या मतलब आज क्या आदेश उन्होंने जारी किए? कल उन्होंने जैसे हम लोगों से कहा था, क्या कहा कि वसीयत कीमत और मालियत एक होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, विक्रेता से ये सत्यापित होना चाहिए कि हमें पैसा मिल चुका है। हम लोगों ने इसलिए ये कहा था कि हमें रिटर्न में आप आदेश दे दें। आपने कहा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मैडम तो काफी टाइम से है, तो मतलब रेगुलर जब से है, पहले दिन से भ्रष्टाचार की बात, पहले दिन से भ्रष्टाचार की। किस पार का भ्रष्टाचार किया, मतलब जो भी फाइल आपको करानी है उसका हमें जो मालियत डली है उसका 1% हमें देते हैं आप। सपोज दैट अगर 10 लाख की मालियत है तो 10,000 रुपए हमें दे दें, हम आपकी फाइल कर देंगे। तो पब्लिक देती क्यों है? क्योंकि पब्लिक को अपना काम कराना है। पब्लिक का नहीं तो काम नहीं होगा। पब्लिक का लाखों का लेन देन हो गया, फंसा है, लाखों को फंसा है तो वो खर्च जाएगा। तो इसके पहले आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? मतलब विरोध करा, पेपर में कारण ये है ना, विरोध तब होता है जब पानी सर के ऊपर निकल जाता है। कई बार विरोध हुआ इनके खिलाफ, 2 मुकदमे भी कोर्ट में लिखे। अब क्या मांग है आपकी, क्या चाहिए? अब मांग है कि इनको यहाँ से हटाएंगे। डीएम साहब संज्ञान ले, जांच कराएं इसकी। तो आप लोगों ने कोई लिखित शिकायत वगैरह की है? लिखित शिकायत वगैरह दी है? हम लोग देने जा रहे हैं। कमरे में बैठ के। क्या नाम है आपका? अनुराग वेद, एडवोकेट। यहाँ क्या समस्या है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ ये समस्या है कि एक तो समय से काम नहीं होता है। सुबह 10 बजे का ऑफिस है, 2 बजे काम चालू होता है। कमरे में बैठ के लेन देन का बात करती हैं तब वो काम करती हैं, और 5 बजे जब 4 बजने लगते हैं तो पैसा बढ़ा देती हैं। दलालों काम पहले होते हैं यहाँ पे। तो आप लोगों ने इसका पहले कभी विरोध किया? पहले किया, और जब डरते पानी ऊपर उठ गया तब ये आंदोलन किया हम लोगों ने। तो अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं उनका ट्रांसफर हो जाए बस। क्या नाम है आपका और यहाँ पर आप क्या काम करते हैं? मेरा नाम अतीकुर रहमान एडवोकेट है। मैं यहाँ पर बैनामे लिखने का काम करता हूँ। क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि जब से यहाँ जो है इनका ट्रांसफर होके आया है तब से जो है बहुत सी अव्यवस्थाएं हैं। यहाँ तक कि ये भी है कि जो है हर फाइल पे रेट तय कर रखे गए हैं कि बताइए कि इसमें क्या दिया जाएगा। इस तरह से जो है बात होती है, और जो ज्यादा पैसे देता है उसकी फाइल पहले करवा दी जाती है, और जो पैसे नहीं देता है उसको जो है घुमाया जाता है, टहलाया जाता है। उसको किसी चीज का कोई पैसा मांगे और व्यवस्थाएं ना दी जाए तो कोई मतलब नहीं है। पैसा तो खूब लिया जाता है। हम लोगों को जो है यहाँ पीने के लिए कभी पानी की व्यवस्था नहीं है, किसी चीज की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग यहाँ जो है खड़े होकर जो है पेशाब कर रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं। तो पैसा किस चीज का? पैसा तो रिश्वत का है, सीधा सीधा, और क्या है। पैसा तो कौन लेता है पैसा? सब रजिस्ट्रार पास ही जाता है। वो तो अपने जो है छोड़ रखे हैं, 1-2 लोग, जाओ इनसे बात कर लो कितना पैसा दिया जाएगा। और कई लोगों ने शिकायत की यहाँ से डीएम के यहाँ, मुख्यमंत्री के यहाँ खूब, लेकिन उसका कहीं कोई असर होता ही नहीं है। और क्या समस्या? मेरा नाम राजीव कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट हूँ, और समस्या ये है कि कल मैडम ने एक आदेश किया है कि विक्रेता के खाते में पहले से रुपया जमा करा दिया जाए। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर विक्रेता बैनामा करने नहीं आता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्रेता आप विक्रेता को सेवर कर रही है, क्यों? और क्रेता की जिम्मेदारी कौन लेगा कि अगर रुपया नहीं करने आता बैनामा? ये लिखित में आदेश है हमको। क्या हमारी आज की मांग यही है
कि हम लोग ये चेक नंबर में अकाउंट पे ही चेक देते हैं, अब विक्रेता उसको अपने खाते में लगाता है या वापस कर देता है, उसकी जिम्मेदारी क्या एडवोकेट की या डीड राइटर की होगी? आप ये बताएं। हम और ये आदेश अगर है तो इसमें आदेश लिखित में हम लोगों को दिया जाए। अगर जिलाधिकारी महोदय ने आदेश किया है कि आप जो है प्रथम पहले विक्रेता के खाते में रुपये ट्रांसफर करें, उसके बाद आप बैनामा रजिस्ट्री करें, तो उसका लिखित आदेश करें, हम लोग अपना लिखे। और कीमत मालियत बराबर कैसे हो सकती है? कोई आदमी अपना प्लॉट 200 रुपये स्क्वायर फीट में बेचता है और 500 रुपये उसका सर्किल रेट है, तो वो डिफरेंस कौन देगा? उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? और चेक का जो है ब्लड रिलेशन में अगर जो है पति पत्नी की चेक होती है तो उसको नहीं, इसको मान्य नहीं करती है। उनने कहा जो है भाई की चेक है, बहन को दे रहा, नहीं मानेंगे। ये सब यही समस्या है। और समय से काम नहीं होता है हमारे यहाँ। 12 बजे से पहले कोई रजिस्ट्री नहीं होती है। एक बच जाता है, मैंने कम से कम 12 बजे। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया पेज को फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इंस्टाग्राम पर वीडियो देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर पर जाएं और विक्की जालौन सर्च करें और हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो करें।